ओम शांति। 16 नवंबर 2022 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। आज की मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे, कोई भी देहधारी को याद करने से मुक्ति, जीवन मुक्ति नहीं मिल सकती। किसी भी देहधारी को याद कर लो, ना तो आपको मुक्ति मिलेगी और ना ही आपको जीवन मुक्ति मिलेगी। बाप ही तुम्हें डायरेक्ट ये वर्षा देते, बाप ही तुम्हें ये वर्षा डायरेक्ट देते हैं। प्रश्न, बाप का बनने के बाद भी माया किन बच्चों को अपनी ओर घसीट लेती है? हम बाप के बच्चे बन गए, फिर भी माया हमें अपनी तरफ किन बच्चों को घसीटती है? हाँ, जिनका बुद्धि योग पुराने संबंधियों में भटकता है, पूरा ज्ञान नहीं है या कोई पुरानी आदत है, ऐसे बच्चों को माया अपनी ओर घसीट लेती। माया ऐसे बच्चों को अपनी ओर घसीट लेती है। बाहर का संग भी बहुत खराब है, जो खत्म कर देता है। संग का असर बहुत जल्दी लगता है। संग का असर बहुत जल्दी लगता है। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे एक बाप के साथ बुद्धि योग। एक के बाबा के साथ बुद्धि योग रखना माना क्या मतलब उसका? हमने कुछ भी करना है, वो बाबा की श्रीमत है तो करना है, नहीं है तो वो नहीं। चाहे वो माँ कहे, चाहे वो बाप कहे, चाहे कोई दुनिया का कोई रिश्तेदार कहे, वो बाबा की श्रीमत पर है तो हमें करना है। बाबा की श्रीमत के लिए मना करती है तो वो नहीं करना। बाप को ही फॉलो करो और कोई भी देहधारी में प्यार नहीं रखो, क्योंकि जिससे प्यार होगा उसे प्यार का सबूत देना पड़ेगा, और प्यार का सबूत होता है कहना मानना। वहां जो है ना, बाबा से प्यार कट जाएगा। बाबा का कहना नहीं मानेंगे क्योंकि उसका कहना मानेंगे यदि हमें उससे प्यार होगा तो। गीत। तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे जानते हैं कि अभी बेहद के बाप से हमें वर्षा मिल रहा है। अभी हमें बेहद के बाप से वर्षा मिल रहा है। ये बहुत समझने की बात है। कहावत है, परम पिता परमात्मा सभी धर्म स्थापकों को भेज देते हैं। कहावत है, परम पिता परमात्मा सभी धर्म स्थापकों को भेज देते हैं अपना अपना धर्म स्थापन करने के लिए। तो वे आकर धर्म स्थापना करते हैं। धर्म पिताएं आकर क्या करते हैं? अपना धर्म स्थापन करते हैं। ऐसे नहीं कि वे कोई वर्षा देते, वो आते हैं, आके अपने धर्म की स्थापना करते हैं, वर्षा नहीं देते। वर्षे की बात नहीं निकलती। वर्षा देने वाला एक बाप है। वर्षा देने वाला एक बाप है। क्राइस्ट की आत्मा कोई सभी का बाप थोड़े ही है। बाप ही वर्षा दे सकता है। क्राइस्ट की आत्मा सबका बाप तो नहीं है। जो वर्षा देगी वे तो क्रिश्चियन का भी बाप नहीं है। सबका नहीं है, क्रिश्चियन का भी बाप नहीं है जो वर्षा देवे। भला वे कौन सा वर्षा देंगे? प्रश्न उठता है। और वर्षा किसको देंगे?
वे तो धर्म स्थापना करने आते हैं, उनके पीछे दूसरे क्रिश्चियन धर्म की आत्माएं आती जाती हैं। जो दूसरे हैं क्रिश्चियन धर्म की आत्माएं, वो भी परम धाम से आती जाती हैं। वर्षे की बात ही नहीं है, बाप से वर्षा लेना होता है। समझो इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि आए, उन्होंने क्या किया? किसको वर्षा दिया? इब्राहिम ने, क्राइस्ट ने, बुद्ध ने किसको वर्षा दिया? वर्षा देना बाप का काम है। वर्षा देना बाप का ही काम है। वे तो खुद आते हैं, आत्माएं आती जाती हैं, वृद्धि को पाती रहती हैं। वर्षा हमेशा क्रिएटर से मिलता है। वर्षा हमेशा क्रिएटर से मिलता है। क्रिएटर एक है, लौकिक बाप, दूसरा है पारलौकिक बाप। ये धारण करने की बातें हैं। धारणा भी उन्हों को होगी जो औरों को दान करते होंगे, जो औरों को दान करते होंगे। अभी बेहद का बाप सब बच्चों को वर्षा देने आए। बेहद का बाप ही बच्चों को बेहद का वर्षा देते। बेहद का बाप ही बच्चों को बेहद का वर्षा देते हैं। क्रिश्चियन, इस्लामी, बौद्धि आदि सबका बाप एक है। सबका बाप एक है। सब गॉड फादर कहते हैं। क्राइस्ट ने भी कहा है गॉड फादर। फादर को कभी भूलते नहीं है। फादर को कभी भूलते नहीं है। गॉड फादर एक ही निराकार को कहा जाता है। सब निराकार आत्माओं का बाप एक ही है। धर्म स्थापकों का भी वे निराकार एक बाप है, उनसे ही वर्षा मिलता है। सब गॉड फादर कहकर पुकारते हैं। एक भारत ही है जिसमें कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है, और कोई दूसरे देश के किसी धर्म में नहीं है सर्वव्यापी की बात। भारत से ही सभी सर्वव्यापी कहना सीखे, चाहे वो मुस्लिम्स हो, बौद्ध धर्म हो गया, ये अपना बौद्ध तो खैर भारत से ही गया है, ठीक है नहीं, इस्लाम हो गया, जो भी इनकी ब्रांचेस हैं, थोड़ा बहुत जो अंतर है, मतलब ब्रांचेस तो इनकी ब्रांचेस में बहुत डिफरेंसेस है, हर एक के मत अलग अलग है। हाँ बिल्कुल। तो अगर ईश्वर सर्वव्यापी है, फिर ईश्वर को याद क्यों करते? साधु लोग साधना व प्रार्थना किसकी करते हैं? बाप तो पूछेंगे ना, बाप तो पूछेंगे ना। क्रिएटर सबका एक है, वही पतित पावन है। सतयुग में भी सभी पावन ही होते हैं। सतयुग में भी सभी क्या होते हैं? पावन ही होते हैं। फिर पतित कैसे बनते हैं? लिखा हुआ है, देवताएं वहां मार्ग में जाते हैं। अब फिर पावन दुनिया बन रही है। द्वापर आदि से पतित दुनिया शुरू होती है। ईश्वरीय राज्य और आसुरी राज्य आधा आधा है। ईश्वरीय राज्य और आसुरी राज्य आधा आधा है। भारत की ही बात है, रावण को भारत में ही जलाते हैं। तो बाबा ने समझाया है, और धर्म स्थापक किसको भी वर्षा नहीं देते हैं, बाकी धर्म स्थापना करते हैं, इसलिए उनको याद करते हैं। बाकी क्राइस्ट को, ब्रह्मा को, विष्णु को व शंकर को याद करने अथवा उनकी प्रार्थना करने से
वे कुछ भी नहीं दे सकते, वे कुछ भी नहीं दे सकते। कितनी भी प्रार्थना कर लो, कितना उनका कहना मान लो, जो कुछ कर लो, देने वाला बाप ये। अब ये बात कोई सुनेगा? बाकी क्राइस्ट को, ब्रह्मा को, विष्णु को, शंकर को याद करने या उनकी प्रार्थना करने से कुछ भी मिलने वाला, वे कुछ भी नहीं दे सकते। परमात्मा से मिलता है, वो उनको परमात्मा से कम थोड़ी समझते रहे, मिलता तो नहीं है, थे ना? भगवान कहते हैं, परंतु उनको मिलता तो नहीं है ना। मिलता नहीं है तो पंडित क्या कहते हैं? पंडित कहते हैं तुम्हारी पूजा, विश्वास तुम्हारा ठीक नहीं था, तुमने दिल से नहीं किया, तुमने जो ना दिल, तुम्हारा दिल जो है ना नहीं था। एक ने फोन किया, कहते हैं ना अभी मैंने ना, आपने तो ना बता दिया, बात किया, मतलब बाकी तो ना कहते पहले पैसे भेजो तब बात करेंगे। मतलब पंडित जो है ना, ज्योतिष वाले जितने भी यूट्यूब पर बैठे हैं, वो कहते पहले पैसे भेजो तब बात करेंगे, ठीक है ना? तो वो बात ही नहीं करते ऐसे कुछ भी बताने के लिए। ऐप बना के रखते हो, ऐप बना के रखते हैं। हाँ नहीं, वो एक ऐप तो अलग चीज है। मतलब कहने का है उन्होंने यूट्यूब पर डाला हुआ है, अपना पैसे भेजो उनके पास, वो अकाउंट नंबर देंगे, सब देंगे, आप उनके पास पैसे भेजो और फिर आप आपकी डिटेल सुनेंगे और फिर उस डिटेल पर जन्मपत्री वगैरह या जो कुछ भी है, भाग्य भविष्य पूजा वगैरह जो भी है तभी बताएंगे। और कईयों ने तो ऐसे किया हुआ है, मोबाइल पर ही आपको मैसेज करेंगे कि आप अपनी समस्याएं अपना समाधान करें, और आप उनको जैसे कॉल करेंगे आपके पैसे कट के उनके खाते में चले जाएंगे अपने आप। आपको मैसेज करेंगे किस नंबर पर आप कॉल करें, आप अपना भविष्य जानना चाहते हैं, अपनी प्रॉब्लम को सोल्यूशन करना चाहते हैं, ठीक है? हाँ, और ऑटोमेटिक आपके खाते में से पैसे कट के चले। हाँ बिल्कुल, देने वाला बाप ही है, उनको सम्मुख आना पड़ता है। श्री कृष्ण में परमात्मा आते हैं, ऐसे कोई भी मानते नहीं, ऐसे कोई भी मानते नहीं है। बाप कहते हैं मैं तुम आत्माओं को वर्षा देने एक ही टाइम पर आता हूं। वर्षा बाप बच्चों को देते हैं, बाबा को ही, बाबा दो को ही कहा जाता है, एक शरीर का बाप और एक आत्मा का बाप, जिनसे वर्षा मिलता है। शरीर का बाप विनाशी वर्षा देता है और परम पिता परमात्मा अविनाशी आत्माओं को वर्षा देता है। और कोई बाबा हो ही नहीं सकता। तुमको इस बाबा जो तीसरा बाप बना रखा है, अर्थात प्रजापिता ब्रह्मा से वर्षा मिल नहीं सकता, क्योंकि इसको लूट लिया ना सारा का सारा, इसका तन मन धन सारा लेके अपने पास रख लिया। अब ये दे तो किसको क्या दे, कहां से दे? ये बाप तो बस ऐसे ही। हाँ और क्या, लूट कृष्ण शिव बाबा ने इसको पहले लूटा, फिर बाद में इसको बताया ना, का तन मन धन ये तीनों मुझे दे दे, इसने दे दिया। इसको क्या पता था कि क्या होगा? इसको तो ये पता था ये तन मन धन मुझे दे दे, मैं आपको नारायण बना दूंगा। ब्रह्मा बाबा कहते हैं, खुद कहते हैं ब्राह्मण रवाट वेंदे ब्राह्मण फाते हो। ब्रह्मा बाबा खुद कहते हैं कि मैं तो अपना रास्ते पे जा रहा था, फंस गया, अब कैसे दे? वो वर्षा एक शिव बाबा से मिलता है। अब हम सारे समझदार हैं, हम दे नहीं रहे हैं सारा कुछ तन मन धन, ठीक है? ठीक है कि नहीं? हम दे देवे तो हम भी बस कंगाल हो जाएंगे, ठीक है नहीं? और जब तक कंगाल नहीं होंगे तब तक हमें सतयुग का राज्य मिलने वाला नहीं, ठीक नहीं? अब ये देख लो भी, सियाने हैं पागल हैं जो भी है,
सर्व के मुक्ति जीवन मुक्ति दाता है, इसलिए पहले पहले कोई को भी बाप का परिचय देना। कोई को भी सबसे पहले क्या करो, बाप का परिचय दो। भल कोई बुजुर्ग को भी बाबा व पिताजी कह देते हैं, परंतु बाप है नहीं, बाप है नहीं। बाप एक लौकिक और दूसरा पारलौकिक ही होता है। ये ब्रह्मा भी जिस्मानी बाप है। तुम बच्चों को एडॉप्ट करते हैं, भल तुम ब्रह्मा को बाबा कहते हो, परंतु वर्षा तो उनसे मिलता है, मिलता है ना। ब्रह्मा को बाबा कहते हो, परंतु वर्षा तो उनसे मिलता है ना। कौन सा वर्षा? सदगति का। दुर्गति व जीवन बंध से तो सब छूटते हैं। इस समय भारत खास सारी दुनिया आम कहाँ है? रावण की जेल में, रावण के बंधन में। आत्माएं जो पहले पहले आती हैं तो पहले जीवन मुक्ति फिर जीवन बंध बनती है। पहले सुख फिर दुख भोगना है, यह बुद्धि में बिठाना चाहिए। कोई भी देहधारी को याद करने से मुक्ति जीवन मुक्ति मिल नहीं सकती। मैसेंजर लोग भी किसको वर्षा देते नहीं हैं। मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा बाप ही आकर देते हैं, परंतु किनको डायरेक्ट किनको इनडायरेक्ट। तुम बच्चों के सम्मुख ही बाप होता है। दिन प्रतिदिन तुम देखेंगे बाबा मधुबन से बाहर कहाँ जाएंगे नहीं। ब्रह्मा बाबा मधुबन से बाहर कहीं जाएंगे नहीं। इस पुरानी दुनिया में रखा ही क्या है? शिव बाबा कहते हैं हमको स्वर्ग में जाने अथवा स्वर्ग को देखने की भी खुशी नहीं। स्वर्ग को देखने की या स्वर्ग में जाने की कोई खुशी नहीं है, तो बाकी इस दुनिया में कहां जाएंगे? मेरा पार्ट ही ऐसा है। पतित दुनिया में आता हूं। 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड जो कहते हैं, परंतु उनमें कोई स्वर्ग बताते नहीं। 7 वंडर्स में स्वर्ग आता ही नहीं। स्वर्ग तो पीछे आता है। हाँ, मुझे पतित दुनिया पतित शरीर में पराये राज्य में आना पड़ता है। गाते भी हैं दूर देश का रहने वाला आया देश पराया। इसका अर्थ तुम बच्चे ही समझ सकते हो। अभी हम पुरुषार्थ करते हैं, फिर अपने देश में आएंगे। अच्छा, द्वापुर के बाद जो आत्माएं आएंगी वे तो पराये राज्य अर्थात रावण राज्य में आएंगी। पावन राज्य में तो हो नहीं सकते। पावन राज्य में तो हो नहीं, आएंगी नहीं। उन्हों का थोड़ा सुख थोड़ा दुख का पार्ट है। तुम सतयुग से लेकर फुल सुख देखते हो। हर एक को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। बाप तुम बच्चों को बैठ राज समझाते हैं कि मैं कैसे देवी देवता धर्म स्थापन करता हूं। इसमें सुख ही सुख है और उसके लिए तुमको लायक बनाता हूं। तुम समझते हो हम स्वर्ग के मालिक थे, फिर माया ने पूरा नालायक बनाया है। बाप कहते हैं अभी तुम कितने बेसमझ बन पड़े। अभी तुम कितने बेसमझ बन पड़े हो। नारद की कहानी है ना, तुम समझ सकते हो। भगत झांझ बजाने वाला लक्ष्मी को कैसे वरेगा? हाँ, अब वो लक्ष्मी को कैसे वरेगा? जब तक राजयोग सीख पवित्र ना बने, जब तक सीख कर राजयोग सीख कर पवित्र ना बने, वो कैसे लक्ष्मी को वर सकेगा? बल शरीर तो सबके भ्रष्टाचारी हैं।
क्योंकि भ्रष्टाचार से पैदा होते हैं। तुम तो मुख वंशावली हो। ये बड़ी समझने की बातें हैं। ये रचता और रचना की नॉलेज बाप खुद ही आकर देते हैं। सब पॉइंट्स कोई समझ भी नहीं सकेंगे, बाबा आकर समझाते हैं, परंतु सारी बातें सब तो नहीं समझ सकेंगे ना। यहां से बाहर निकले, कोई का संग मिला और खत्म, और खत्म। कहा भी जाता है संग तारे कुसंग बुढ़े। भल यहां भी बैठे हैं, परंतु पूरा बुद्धि योग नहीं है, पूरा बुद्धि योग नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो संग दोष में गिर पड़ते हैं। कोई भी किसी में आदत है तो उनका संग करने से वे असर झट पड़ जाता है। जहां है बाबा का संग, फिर जो बाप को फॉलो कर औरों का भी उद्धार करते हैं, वही ऊंच पद पाते। कई नए नए बच्चे कहते हैं बाबा हम नौकरी आदि छोड़कर इस सर्विस में लग जाएं। बाबा कहते हैं आगे चल, माया नाक से ऐसे पकड़ेगी जो बात मत। फिर क्या होगा? तुम छोड़ के चले जाओ। ऐसे बहुतों ने छोड़ा और फिर चले। हाँ, यहाँ से भी गए, क्योंकि यहाँ पर तो सीधी सी बात है ना कि सेवा करेगा तो टिकेगा, नहीं करेगा तो नहीं। फिर उसका अपना कर्म भोग। उसने जा करके जिस परिवार में जिस प्रकार से जैसे भी अपना कार्मिक अकाउंट बराबर करना है तो वहां भी जाएगा। दोनों बातें है ना। यहाँ हिसाब किताब नहीं है तो वो जाएगा ही जाएगा। ऐसे बहुतों ने छोड़ा फिर चले गए, नौकरी छोड़ी, यहां आ गए, चले गए। ईश्वरीय जन्म तो लिया, फिर माया ने घसीट लिया। घसीटा किसने? माया क्या होता है? मेरी कमियां, मेरी कमजोरी। बड़े अच्छे अच्छे बच्चों को माया एक घूसा लगाए बेहोश कर। जिनका बुद्धि योग बाहर भटकता रहता है पुराने संबंधियों आदि में, इसलिए बाबा कहते हैं देहधारियों से बुद्धि योग जास्ती मत रखो। इस बाबा से भी भल तुम्हारा कितना भी प्यार है, जिसके मुंह से बोल रहे हैं, इस बाबा से भी भल तुम्हारा कितना भी प्यार है, तो भी इनसे बुद्धि योग मत लगाओ। इनसे भी बुद्धि योग मत लगाओ। हाँ, बाप को याद नहीं करेंगे, मैं शिव बाबा को याद नहीं करेंगे तो विकार विनाश नहीं होंगे। अब कहे कि हमारे सामने तो ब्रह्मा बाबा का फोटो होना चाहिए, बिना ब्रह्मा बाबा के फोटो के हम योग कैसे लगाएंगे? लगा लो। हाँ, बाबा सीधी, कोई लाइट का सहारा, कोई चित्र का सहारा नहीं लेना है। हाँ जी, मतलब थोड़ा सा योग लग जाए इसकी वजह से। क्यों थोड़ा सा लगे? सहारा लगे ना। जो नए बच्चे हैं, नए भी हो तो भगत हैं वो, जो चित्र को देखकर योग लगाते आ रहे थे या लगा रहे हैं, वो भगत ही तो हैं। कोई भी शरीरधारी में प्यार मत रखो, कोई भी शरीरधारी में प्यार मत रखो।
सत्संगों में सब शरीरधारी ही सुनाते। दुनिया में जितने सत्संग हैं उन सब सत्संगों में सुनाने वाले कौन है? शरीरधारी। सब शरीरधारी ही सुनाते हैं। कोई महात्मा का नाम लेते हैं, ऐसे थोड़े ही कहते हैं कि परम पिता परम आत्मा शिव हमको पढ़ाते। ऐसा कोई नहीं कहता दुनिया में। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, इस रचना का चैतन्य बीज मैं, इस रचना का चैतन्य बीज मैं, मुझे सारे झाड़ की नॉलेज। वे तो जड़ बीज हैं, चैतन्य होता, वो जितने दुनिया में पेड़ हैं उन सब के बीज तो जड़ है, वो कुछ बोल सकते नहीं है। और यदि चैतन्य होता तो सुनाता। मुझ बीज में जरूर झाड़ के आदि मध्य अंत की नॉलेज होगी। ये बेहद की बात है, ये बेहद की बात है। इस समय तमो प्रधान राज्य है तो उसका भवका जरूर होगा, उसका दिखावा भवका जरूर होगा। कितने बड़े बड़े नाम रखाते हैं, ज्ञानेश्वर, गंगेश्वरानंद। साउथ इंडिया में तो बहुत बड़े लंबे लंबे नाम होते हैं। हाँ, लेकिन आनंद तो कोई को है ही नहीं, नाम तो रख दिया। बहुत बड़े श्री विचार सत्यानंद, बाप का नाम गांव का नाम जोड़ देते हैं। राधा कृष्ण सर्वपल्ली, सर्वपल्ली उनके गांव का नाम था। महात्मा गांधी का भी मोहनदास करमचंद बाप का नाम, बाप के नाम से वो तो बाप का नाम भी जोड़ते हैं और गांव का नाम भी साथ में जोड़ते हैं। ये बता जाए, पूरा एड्रेस भी जोड़ देंगे तो उनका कुछ नहीं। सन्यासी खुद कहते हैं सुख काग विष्ठा समान है, लेकिन स्वर्ग का नाम भूलते नहीं है, स्वर्ग का नाम भूलते नहीं है। कहते हैं फलाना स्वर्ग पधारा, फिर पितरों को बुलाते क्यों है? आत्मा कोई में प्रवेश कर बोलती है, परंतु आत्मा कैसे आती है कोई नहीं जानते। शरीर दूसरे का है, खाएगी भी उनकी आत्मा, जिसका शरीर है वही खाएगा, उनके पेट में पड़ेगा। मुरली में एक बार बाबा ने कहा कि केला तो दादी खाती नहीं, अपने होश में दादी केला कभी भी गुलजार दादी नहीं खाती। अब जब भोग लगाया जाता तो केला खिलाया जाता, दादी तो है ही नहीं ना, दादी है ही नहीं। शिव बाबा खाता नहीं, शिव बाबा खाता नहीं, तो ब्रह्मा बाबा की आत्मा केले को पसंद करती है। ठीक है, अब केला खाया दादी के मुंह ने, आत्मा उस समय बाबा की है, और पेट में किसके गया? नहीं, किस दादी का कोई, शिव बाबा का कोई मतलब नहीं है, दादी के पेट में। ब्रह्मा बाबा ने टेस्ट लिया। हाँ जी, शिव बाबा नहीं लेते भाषण, क्या करेंगे भाषण लेके? शिव ब्रह्मा बाबा खाए, ब्रह्मा बाबा भाषण लेगा, शिव बाबा भाषण नहीं लेते, वो खाते नहीं। और भाषण क्या मतलब, उनको टेस्ट से मतलब नहीं, शरीर ही नहीं है, टेस्ट का मतलब नहीं। उनकी भावना का तो एक्सपीरियंस करते हैं नहीं, अभोक्ता है शिव बाबा, अभोक्ता है,
वो संसार की कोई भी वस्तु ऐसे को, काम का भोग ले जाते हैं। बाबा तो कहता है भक्ति मार्ग है। बाबा तो सीधा कहता है ये भोग लगाना भक्ति मार्ग की परंपरा है, मुरली में सीधा का। क्योंकि शुरू शुरू में सारे भगत थे, वो भोग लगाते आए, चलता आ रहा है वही भोग लगाने वाली परंपरा, वही चलती आ रही है भक्ति मार्ग वाली। खिला दो, थाली वहीं की वहीं पूरी रखी होती है, हाँ, सारे फूल खाते हैं। एक एक मिलीग्राम भी कम नहीं होता, पूरी की पूरी थाली रखी होती है, वेट तोल लो कुछ कर लो। और ऊपर सारे खा लेते हैं। तो कहते हैं स्टीम भोजन तो ना कहते हैं, तभी तो कहते हैं ब्रह्म भोजन बना हुआ है, ब्रह्म भोजन है वो तो तब होता है ना ब्रह्म भोजन। नहीं मैं वही सेंटरों पे यही कहते हैं ना ब्रह्म भोजन है, स्टीम भोजन तो ना कहते हैं। ब्रह्म भोजन तो कहते हैं ब्रह्म बाबा तो वासना लेते हैं, तभी तो ब्रह्मा भोजन कहते, बाबा कहते मैं अभोक्ता हूं, मेरा भोजन से कोई मतलब नहीं, मेरी भंडारी है शिव बाबा का भंडारा और ब्रह्मा भोजन, शिव भोजन। मतलब ब्रह्मा भोजन, शरीर दूसरे का है, अब जो आत्मा आई है वो तो नहीं खाएगी ना, खाएगी भी उनकी आत्मा, उनके पेट में ही पड़ेगा। हाँ, बाकी वासना वो लेती है, जो आत्मा आई है वासना लेती है। शिव बाबा तो है ही अभोक्ता, वासना भी कुछ खाते नहीं। मम्मा की आत्मा आती है तो खाती है, मम्मा की आत्मा को बुलाते थे, पितृ भी आते हैं तो खाते हैं। ये बातें समझने की है। तो सिवाय एक के किसको बाबा नहीं कहा जाता। इनसे क्या वर्षा मिल सकता है? ब्रह्मा बाबा से कुछ नहीं मिल सकता। क्राइस्ट ने वर्षा दिया है क्या? उन्होंने तो लड़ाई कर राजाई स्थापन की। क्रिश्चियन लोगों ने लड़ाई की। जब धन की वृद्धि हो, धन इकट्ठा हो, तब राजाई चल सके। ऐसे थोड़े ही कि क्रिश्चियन ने राजाई दी है। राजाई क्राइस्ट ने तो किसी को राजाई नहीं दी ना। राजाई अपने पुरुषार्थ से ड्रामा प्लान अनुसार मिलती है। ऐसे कैसे ऐसे कहेंगे? बाकी मनुष्य किसको कुछ दे नहीं सकते। अगर देते हैं तो अल्पकाल का सुख। अभी तो तमो प्रधान है, माया का बहुत जोर है। अब माया से युद्ध करना है, माया जीते जगत जीत। मनुष्य शांति में रहने के लिए कितना माथा मारते हैं। मन ऐसे थोड़े ही शांत हो सकता है। ये तो कुछ सीखते हैं जो हिप्नोटाइज आदि कर अनकॉन्शियस कर देते हैं। मेहनत लगती है, किसकी तो ब्रेन ही खराब हो जाती, दिमाग ही खराब हो जाता। बाप कहते हैं अगर कोई कर्म बंधन में या मित्र संबंधी आदि में बुद्धि जाती रहेगी तो कर्म विनाश नहीं। देहधारी से बुद्धि को हटाना है। सबको भूल जाओ, आप मुए मर गई दुनिया। दुनिया को याद करते हो तो तुमको दंड पड़ता है। तुम कहते हो कि बाबा हम मर चुके, हम आपके हैं, तो फिर मित्र संबंधी आदि तरफ बुद्धि क्यों जाती है? गोया तुम मरे नहीं हो।
गोया तुम मरे नहीं हो, बाप के बने नहीं हो। बहुत है जिनको रात दिन कर्म बंधन का ही चिंतन रहता है, याद में बैठते भी वही संकल्प आते रहते। यहां बाबा की गोद में रहते तो मर चुके ना, तो बुद्धि योग कहां जाना नहीं चाहिए, बुद्धि योग कहां जाना नहीं चाहिए। सन्यासी तो घर बार छोड़ते, गोया मर गए। अगर याद पड़ता रहेगा तो योग में कैसे रहेंगे, तो योग में नहीं रह सकते। कोई फिर घर लौट आते हैं, नहीं रह पाते वहां, वापिस आ जाते हैं घर। कोई पक्के होते हैं, बिल्कुल याद भी नहीं करते। तुम बच्चों को भी बुद्धि अगर बाहर जाती है, तुम बच्चों की भी बुद्धि अगर बाहर जाती रहती है तो ऊंच पद पा ना सके। बच्चे बने हो तो फॉलो फादर पूरा करना, फॉलो फादर पूरा करना चाहिए। कुछ भी मोह नहीं रखना है, मोह नहीं जाना चाहिए। परंतु तकदीर में नहीं है तो मरकर भी उस तरफ चले जाते, मरकर भी उस तरफ चले जाते। 5% बुद्धि यहां, 5% बुद्धि यहां और 95% बुद्धि बाहर भटकती रहती है। ना इधर के और ना उधर के, बाप के बने फिर बुद्धि ही खत्म, मर गए। इस बेहद के सन्यास में विरला ही कोई आ सकता है। माला का दाना भी वही बन सकता है। ये तो तकदीर है, यहां जो आकर रहते हैं उन्हों को मेहनत नहीं लगनी चाहिए, परंतु देखा जाता है कि यहां वालों को जास्ती मेहनत लगती है। बाहर में रहने वाले बड़े तीखे चले जाते हैं, किसी में मोह नहीं जाता, समझते हैं कहां ये बंधन, कहां ये बंधन। छूटे तो सर्विस में लग जाए, सर्विस में लग जाए। वे तो देखना पड़ता है। ज्ञान में पक्के हैं, अगर कच्चे होंगे और पति मर गया, और पति मर गया तो जैसे जख्म पर नमक पड़ जाता। जब तक अच्छी रीति नहीं मरे हैं, जैसे जख्म पर नमक पड़ता रहता है। यहां तो बाबा कहा बस बाबा के बन गए, पुराना रिश्ता खत्म। वो जाने उसका कर्म जाने, हम क्या जाने। इतनी उछल होनी चाहिए। ऐसे बहुत थोड़े हैं, बाप मिला बस, और किसकी परवाह नहीं, और किसकी परवाह नहीं। इतनी हिम्मत चाहिए, सच्ची दिल हो, श्री मत पर चलता रहे तो कोई भी रोक नहीं सकता। पवित्र बनने में कोई विघ्न डाल नहीं सकते, कोई विघ्न नहीं डाल सकता कोई पवित्र बनना चाहता है तो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते।
धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, कर्म बंधन के चिंतन में नहीं रहना है। जो दुनिया के ये कर्म बंधन है उनके चिंतन में नहीं रहना है, बुद्धि को देहधारियों से हटाना है, बेहद का संन्यास करना है। बंधनों से छूटने के लिए पूरा पूरा नष्टो मोहा बनना है, सच्ची दिल रखनी है, ज्ञान में मजबूत और हिम्मतवान बनना है, ज्ञान में मजबूत, पक्का और हिम्मतवान बनना है। वरदान, बाप के साथ का अनुभव कर मेहनत को मोहब्बत में बदलने वाले परमात्म स्नेही भव। बाप के साथ का अनुभव कर मेहनत को मोहब्बत में बदलने वाले परमात्म स्नेही भव। जो परमात्मा से प्यार करेंगे तो मोहब्बत हो जाएगी, और जब मोहब्बत हो जाती है तो मेहनत खत्म हो जाती है। बाप दादा बच्चों को अपने स्नेह और सहयोग की गोदी में बिठाकर मंजिल पर ले जा रहे हैं। आप बच्चे सिर्फ परमात्म स्नेही बन गोद में समाये रहो तो मेहनत मोहब्बत में बदल जाएगी। लवलीन हो, हर कार्य करो, बाप दादा हर समय सर्व संबंधों से आपके साथ हैं, सेवा में साथी हैं और स्थिति में साथ हैं। सर्व संबंधों से साथ निभाने की ऑफर करते हैं। आप सिर्फ परमात्म स्नेही बनो। आप क्या बनो? परमात्म स्नेही बनो, और जैसा समय वैसे संबंध से साथ रहो तो अकेलापन फील नहीं होगा। स्लोगन है, स्व उन्नति और सेवा का बैलेंस ही सफलता का साधन है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए विश्व में 140 देशों में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।